हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 6 महीने से लेकर 1 से 1.5 साल की लड़कियों के लिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बना कर लाई हूँ। आज मैं आपको ये ड्रेस बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये बनाने में बहुत ही आसान है। इसे न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। इसे मैंने मल्टी शेड में बनाया है। आप इसे सिंगल कलर, डबल कलर या मल्टी शेड जैसे चाहो वैसे बना सकती हो। इसे बनाने में सिर्फ 150 ग्राम ऊन लगी है। इसे आगे मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। अगर आप इसे बनाना सीखना चाहती हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस स्वेटर को बनाने के लिए मैंने ये 4 प्लाई सिंगल धागे वाली ओसवाल कंपनी की नीट प्लस ऊन ली है और इसमें मैंने ये 10 नंबर की सिलाई यूज की है। इस स्वेटर को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 65 यानी 65 फंदे मैंने डिजाइनर डाले हैं और हल्के लूज हाथ से डाले हैं। आप डिजाइनर या नॉर्मल जैसे चाहो वैसे फंदे डालिए, लेकिन थोड़े से लूज फंदे डालिए ताकि ये जो किनारे ही थोड़ी सॉफ्ट बने। फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टा और उल्टी साइड से भी उल्टा बुनते हुए मैंने ये 8 सिलाइयों का गले का बॉर्डर तैयार किया है और इसमें पहला बटन होल भी मैंने बनाया है। बटन होल कैसे बनाया है देखिए। 4 सिलाइयाँ बना के 5वीं सिलाई पर 4 फंदे उल्टे बुने, उसके बाद लपेट कर जाली डाली और अगले 2 फंदे का हमने एक फंदा बना दिया। तो जो जाली से फंदा बढ़ा वो हमने 2 का 1 करके घटा दिया और जाली से छेद के कारण हमारा ये छोटा सा बटन होल बन गया। अब इन 65 फंदों को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। तो इनको डिवाइड कैसे करना है यहाँ पर आप लिखित में देख लीजिएगा। ये देखिएगा, इसमें मैंने जो टोटल फंदे लिए हैं वो लिए हैं 65 यानी 65 फंदे। इन 65 फंदों को देखिए हमें डिवाइड करना है। 8 फंदे बटन पट्टी के, 5 फंदे फ्रंट वाले पार्ट के, 1 फंदे के दोनों साइड जाली आएगी, 9 फंदे बाजू के, 1 फंदा हमारा फिर से जाली के लिए आएगा और 17 फंदे हमारे बैक पार्ट के आएंगे। फिर 1 फंदे के दोनों साइड हमारी जाली आएगी, 9 फंदे बाजू के, फिर 1 फंदे के दोनों साइड जाली आएगी और 5 फंदे हमारे फ्रंट के और लास्ट में हमारी 8 फंदे की बटन पट्टी। इन सभी फंदों का जब हम जोड़ करेंगे तो हमारे 65 फंदे हो जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको डिवाइड करने में बाद में आसानी हो जाए। अब देखिएगा यहाँ पर आप इसको बना कर देखिए कैसे बनेगा। 8 फंदे हम यहाँ पर बटन पट्टी के बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये हो गए हमारे 8 फंदे बटन पट्टी के। अब हमें 5 फंदे उल्टे ही बुनेंगे फ्रंट वाले पार्ट के। 1 2 3 4 और ये 5। अब हमारा धागा अपनी तरफ रहे और 1 फंदे को हम ऐसे सीधा बुन देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और लपेट कर हम एक जाली डालेंगे और 9 फंदे बाजू के उल्टे ही बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। धागा अपनी तरफ रहे और 1 फंदे को हम ऐसे सीधा बुनेंगे। तो इसके इधर जाली आ गई। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और इस तरह से लपेट कर एक जाली डालेंगे और 17 फंदे हम बैक पार्ट के उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। ये हो गए हमारे बैक पार्ट के फंदे। अब धागा अपनी तरफ रहे और 1 फंदे को हम यहाँ सीधा बुनेंगे। तो जाली से फंदा बढ़ गया। धागा अपनी तरफ कीजिए, लपेट कर एक जाली डाल दीजिए और नेक्स्ट बाजू के 9 फंदे उल्टे बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब धागा अपनी तरफ रहे और 1 फंदे को इस तरह से सीधा बुनिए। तो इसके इधर जाली आ गई। धागा अपनी तरफ लपेट कर एक जाली डालिए और 5 फंदे हमारे फ्रंट वाले पार्ट के। 1 2 3
4 और ये 5 फंदे हो गए फ्रंट वाले पार्ट के। अब लास्ट में 8 फंदे बटन पट्टी के, इनको भी हमें उल्टा ही बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस तरह से हमने देखिए 4 भागों में इन फंदों को डिवाइड किया, 4 जगह जाली डालकर। तो अब हमें उल्टी साइड से क्या करना है, सिलाई को पूरा उल्टा बुनना है। अब हमारे फ्रंट के, बाजू के, बैक के सब फंदे अलग अलग हो गए हैं। जाली हमें हर सीधी सिलाई पर उसी फंदे के दोनों साइड पर डालनी है जिस पर हमने फर्स्ट बार डाली है। तो उल्टी साइड से मैं सिलाई को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए उल्टी साइड से हमने पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए आप इसकी सीधी साइड पर। एक बार फिर से आपको जाली डाल के दिखाती हूँ, फिर आपको आगे आसान हो जाएगा। तो 8 फंदे हमारे बटन पट्टी के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और ये जो बटन होल हमने बनाया है इसका गैप आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रखते हुए अपने बटन होल सेम तरीके से बनाते जाइए। 4 फंदे बनाइए, लपेट कर जाली डाल दीजिए, 2 का 1 कर दीजिए, फंदा जाली से बढ़ जाएगा और नीचे बटन होल तैयार हो जाएगा। तो ये 2 4 6 8 फंदे बटन पट्टी के। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 और ये जो जाली से फंदा हमारा बढ़ता जाएगा इसे भी हम उल्टा ही बुनते जाएंगे। तो 6 फंदे हो गए। अब देखिए ये फंदे आपको अलग दिख रहे हैं। हर बार ये जो सीधा फंदा आपको दिखेगा इसी के दोनों साइड आपको सेम तरीके से जाली डालकर अपने फंदे पूरे करने हैं। तो धागा अपनी तरफ रहे, इस फंदे को हम ऐसे सीधा बुनेंगे तो जाली से फंदा बढ़ गया। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, लपेट कर जाली डालेंगे और 11 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो 11 फंदे हमारे बाजू के हो गए। अब हमारा धागा अपनी तरफ रहे और इस फंदे को सीधा बुनेंगे। एक फंदा हमारा यहाँ बढ़ गया, फिर से धागे को अपनी तरफ कीजिए, लपेट कर जाली डालिए और बैक पार्ट के 19 फंदे उल्टे बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19 फंदे बनाने के बाद देखिए ये जो सीधा फंदा दिख रहा है, धागा अपनी तरफ करके इसको सीधा बना दीजिए तो फंदा बढ़ गया। फिर लपेट कर जाली डाल दीजिए और नेक्स्ट बाजू के आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे उल्टे बनाइए। तो अब धागा अपनी तरफ रहे, इस फंदे को आप ऐसे सीधा बुन दीजिए, धागा अपनी तरफ करके लपेट कर एक जाली डालिए और नेक्स्ट बार हमारे फ्रंट वाला साइड बन रहा है तो 6 फंदे इसके और 8 पट्टी के, इनको आप उल्टा उल्टा बुन दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको हर सीधी सिलाई पर ऐसे ही जाली डालते हुए फंदे बढ़ाते जाना है। उल्टी साइड से सिलाई पूरी उल्टी बन जाएगी। अब इसमें आपको इसकी बच्चे की हेल्थ के अकॉर्डिंग जो हमारी चौड़ाई बनेगी उसके फंदे पूरे होने तक इसमें जालियां डालते हुए जाना है। 24 से 26 जाली में बच्चे की हेल्थ के अकॉर्डिंग फंदे पूरे हो जाएंगे। तो मैं इसमें सारी जालियां डालते हुए फंदों को पूरा कर लेती हूँ। सेम तरीके से बुनाई करनी है, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया है। तो ऐसे ही जाली डालते जाइए और इसको 24 से 26 जाली होने तक मैं इसको बना के फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये 25 जाली डाल ली हैं। 25 जाली डालने से हमारे 200 यानी 200 फंदे बढ़ गए हैं। स्टार्टिंग में इसमें मैंने 65 यानी 65 फंदे डाले थे, तो अब मेरे पास जो टोटल फंदे हैं वो 265 फंदे हो गए हैं। 25वीं जाली डालने के बाद उसकी जो उल्टी साइड पर सिलाई आई उसमें मैंने अपना ये ब्लैक कलर जॉइंट कर लिया है। इसे आप सिंगल कलर, मल्टी कलर या डबल कलर जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। इसमें मैं 2
2-3 कलर ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर से उल्टी साइड से सिलाई को बुन लिया है। अब हम इन फंदों को यहाँ पर अलग करेंगे। 25 जाली डाल ली हैं। अब ये हमारे फ्रंट के फंदे, बाजू, बैक, बाजू और ये फ्रंट। तो अब हम देखिए यहाँ पर ये जो बटन पट्टी है ये मैंने दोनों साइड पर सिंगल कलर की रखनी है। तो एक धागा यहाँ पर जॉइंट किया है, एक धागा हमारा यहाँ पर है, ये हमारी गोल्डन कलर से ही बनेगी। यहाँ से लेकर और यहाँ ये जो फली वाला फंदा है, इससे इधर के हमारे फ्रंट के फंदे हैं, ये जो फली है जिसके साइड हम जाली डाल रहे थे, इससे लेकर और इस फंदे के यहाँ तक हम बाजू के फंदे रखेंगे। तो अब मैं यहाँ से लेकर और यहाँ तक इन फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। ये हम अपने गोल्डन कलर से बनाएंगे और बाकी के फंदों को हम ब्लैक कलर से बनाएंगे। अब इसमें हमें जाली नहीं डालनी है। अगर आपको इसमें थोड़े से फंदे और ज़्यादा चाहिए तो आप 1-2 बार जाली और इसमें डाल के फंदे बढ़ा सकते हो। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये 8 फंदे हमारे हैं गोल्डन कलर के बटन पट्टी के। इसमें हमें जो बटन होल बनाने हैं वो आप अपने हिसाब से गैप छोड़कर बनाइए। आपको जितने जितने फासले पर बटन होल बनाने हों, इतने पार्ट में मैंने 3 बटन होल बना दिए हैं। आप अपने हिसाब से गैप रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका जो धागा जाएगा इसको इस तरीके से लीजिएगा ताकि यहाँ पर कोई आपका गैप ना आए। ऐसे लेने से यहाँ का जो धागा होता है वो दब जाता है। तो इन फंदों को अब मैं उल्टा उल्टा यहाँ तक बुन लेती हूँ, ये वाली जो जाली है यहाँ तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस वाली फली तक हमने फंदों को बना लिया है। अब इधर के फंदों को हम छोड़ देंगे। ये हमारे बैक पार्ट के, बाजू के और फ्रंट के, इनको आप ऐसे छोड़ दीजिए और आप यहीं से टर्न कीजिएगा। अब देखिएगा इस फली से लेकर और इस फली तक के हमारे जो फंदे बनेंगे वो 61 फंदे होंगे, क्योंकि 9 फंदे हमने यहाँ बीच में लिए थे। एक फंदा फली का ये और एक फंदा फली का ये, तो 9 और 2 11 और 25 जाली डालने से बाजू में फंदे बढ़ गए हमारे 50। तो हमारे टोटल 61 फंदे अभी हमारे बाजू के हैं। तो इनको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। 61 फंदों की बुनाई हमें यहाँ करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारे 61 फंदे हो गए। अब यहाँ से हम टर्न कर लेंगे। ये फ्रंट वाले फंदे भी अब हम ऐसे ही छोड़ देंगे। आप चाहो तो यहाँ पर कोई डिजाइन डाल सकते हो। मैं यहाँ बाजू में कोई डिजाइन नहीं डालूँगी, बस ऐसे ही उल्टी उल्टी सिलाइयाँ इसमें दोनों साइड से बुनूँगी। ये देखिएगा, अब यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनना शुरू करेंगे। दोबारा हमें फंदे गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा देखिए गैप आ गया है और इधर भी हमारा गैप आ गया है। तो अब इस सिलाई को हम 61 फंदे होने तक उल्टा उल्टा बुन लेंगे। उल्टी साइड से सिलाई को बुनने के बाद हम आ गए इसकी सीधी साइड पर। यहाँ पर भी इसको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए, जैसे कि आप इसको 2 कलर या 3 कलर में बनाओगे तो यहाँ पर ये जो सिलाइयाँ हैं ये कितनी आप एक कलर की बनाओगे ये भी आपकी अपनी मर्ज़ी रहेगी। मैं यहाँ पर इसमें 8 सिलाइयाँ एक कलर की बुनूँगी। तो अभी हमारी ये 6ठी सिलाई बन रही है। 7वीं सिलाई इसकी उल्टी साइड से, फिर 8वीं सिलाई इसकी सीधी साइड से ब्लैक कलर ही बुनी जाएगी। उसके बाद इसमें हम अपना दूसरा कलर लगा लेंगे उल्टी तरफ से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ब्लैक की हमारी यहाँ पर 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। तो मैंने यहाँ पर अपना एक कलर और लगा लिया है। इसमें आप जितने चाहो उतने कलर ऐड कर सकते हो। मैं इसमें 4 कलर ऐड करूँगी। एक ये वाला, एक हमारा ब्लैक हो गया और एक ये मेहरून कलर है और ये गोल्डन कलर है। तो इसे मैं 4 कलर के साथ बनाऊँगी। अब इसमें हम ये जो क्रीम कलर लगाया है इससे भी ऐसे ही दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए 8 सिलाइयाँ इसमें कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम अपना ये मेहरून कलर लगाएंगे, फिर इससे हम अपनी 8 सिलाइयाँ बुनेंगे। ऐसे करते हुए इसकी हमें 3 इंच की लेंथ बनानी है। 3 इंच होने तक जितने कलर इसमें आते हैं उतने ही हम लगाएंगे। जब हमारा ये वाला कलर ऐड हो जाएगा उसके बाद हमारे गोल्डन कलर का इसमें नंबर आएगा, तो उसके बाद हम इसमें गोल्डन कलर लगाएंगे। तो ऐसे ही करते हुए एक एक कलर की 8-8 सिलाइयाँ बुननी है। मैं 3 इंच तक इसकी बुनाई कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो लेंथ है वो मैंने लगभग 3 इंच बनाई है। टोटल जो सिलाइयाँ बन गई हैं वो 8, 8, 8 और 5 सिलाइयाँ इसमें। तो ये 3 इंच से थोड़ा सा कम हो सकता है। मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। तो अगर आप सिलाइयाँ इसमें आप गिनोगे
इसमें आप 29 से 30 सिलाइयाँ बना लीजिए। ये देखिएगा, ये हमारा लगभग 3 इंच के करीब है, 1-2 पॉइंट इसमें कम है। तो 29 से 30 सिलाइयाँ बुनने के बाद आप इसमें घटाई शुरू कीजिएगा। तो देखिए एक एक फंदा हम दोनों साइड से घटा देंगे। यहाँ पर 2 का 1 करेंगे, वही उल्टा उल्टा ही बुनना है। फिर लास्ट में भी 2 का 1 कर देंगे। बीच में हम 3 सिलाइयाँ बुनेंगे और फिर से ऐसे ही एक फंदा इस साइड से और एक फंदा हम दूसरी साइड से इसमें घटा देंगे। कलर ऐसे ही चेंज करते जाएंगे जैसे हम अब तक बना रहे हैं। तो टोटल इसकी जो अभी हमें लेंथ बनानी है वो 5 से 5.5, यानी यहाँ से लेकर और आगे तक 5 से 5.5 तक की इसकी लेंथ बनाने के बाद फिर इसमें हम जो फंदे बचेंगे वो एक बार में ही घटा के और फिर इसका बॉर्डर बुनेंगे आगे का बाजू का। तो इसमें हमारे थोड़े से ही फंदे घटेंगे साइड से, क्योंकि अभी देखिए लगभग ये 3 इंच हमारा बन गया है। 2.5 इंच के करीब हमारा आगे और बुना जाएगा। तो इसमें हमारे जितने भी फंदे घटेंगे दोनों साइड से 3-3 सिलाइयों का गैप रखते हुए वो हम घटा लेंगे। तो मैं इसकी 5.5 इंच की लेंथ बना लेती हूँ और दोनों साइड से फंदे ऐसे ही घटाने हैं जैसे कि मैंने आपको बताए हैं। 3-3 सिलाइयों का गैप करते जाइए, एक फंदा यहाँ से और एक फंदा यहाँ से घटाते हुए 5.5 इंच बना लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से लेकर और यहाँ तक मैंने इसे 5.5 इंच बना लिया है। 8-8 सिलाइयों के हमारे 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट बन गए हैं और यहाँ पर गोल्डन कलर से उल्टी साइड से मैंने एक सिलाई बना ली है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये लेंथ हमारी 5.5 इंच बन गई है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे फंदे कितने बचे हुए। मेरे पास यहाँ पर ये 49 फंदे हैं और हमें यहाँ बाजू के बॉर्डर के रखने हैं 38 से 39 फंदे, यानी 38 से 39। बाकी के जो एक्स्ट्रा फंदे हैं उनको हम एक ही सिलाई में घटा देंगे। तो आप यहाँ पर 3-4 फंदे बनाइए और फिर 2 का 1 कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ 3 फंदे बना लिए, 2 का 1 कर दिया, फिर से हम वही 3 फंदे बना लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। कहीं पर हम 4 फंदे बुन लेंगे, 3 का 1 कर देंगे। ऐसे करते हुए हमें एक ही सिलाई में 11 फंदे घटा देने हैं। फंदों का गैप आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पर 38 यानी 38 फंदे रख लिए हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 और ये 2 38 से 39 फंदे आप यहाँ पर रखिए। अब हम दोनों तरफ से इसको उल्टा उल्टा बुनेंगे। 2 सिलाइयों में हमारी ये एक लाइन आ गई है। अभी इसमें हमें 10 सिलाइयाँ और बुननी है। 10 से 11 बुन लीजिए आप, यहाँ पर 10 बुन लीजिए या 11 बुन लीजिए, यानी टोटल हमें 12 से 13 सिलाइयों का बॉर्डर बनाना है। और उसके बाद हम सीधी साइड से सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे तो हमारी एक बाजू कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारी 2 सिलाइयों में एक लाइन यहाँ पर बनती है। तो इसमें मैं 13 सिलाइयाँ बनाऊँगी और 14वीं सिलाई सीधी साइड पर सभी फंदों को बंद कर दूंगी। और जो हमें फंदे बंद करने हैं वो हल्के से लूज हाथ से फंदे बंद करने हैं। अगर हम यहाँ पर टाइट हाथ से फंदों को बंद करेंगे तो जो आगे बॉर्डर की किनारी बनेगी वो टाइट हो जाएगी और छोटे बच्चों को वो चुभती है। तो इसलिए अब आप यहाँ पर 13 सिलाइयों का बॉर्डर बनाइए। ये हमारी यहाँ पर बॉर्डर के लिए तीसरी सिलाई कंप्लीट होने जा रही है। 10 सिलाइयाँ और ऐसे ही उल्टी उल्टी बुनेंगे तो टोटल हो जाएंगी फिर 13 सिलाई। 14वीं सिलाई सीधी साइड पर सभी फंदों को बंद कर देंगे तो एक बाजू हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर सेम हमें दूसरी बाजू बनानी है। तो ये बाजू बनाने के बाद यहाँ से हम अपने धागे को जॉइंट करेंगे और फिर ये जो इसके बैक पार्ट के फंदे हैं इनको हम बुन लेंगे। फिर ये वाली बाजू हमारी देखिए इस फली से लेकर और इस फली तक एक बाजू होगी। जैसे मैंने ये बाजू बनाना बताया सेम तरीके से इस बाजू को कंप्लीट कर लेंगे और फिर हमारा बैक फ्रंट और ये हमारा फ्रंट का, बैक का और फ्रंट का तीनों पार्ट एक साथ हमारे बुने जाएंगे। तो मैं जैसे ये बाजू कंप्लीट की है ऐसे ही दूसरी बाजू पूरी करके फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसकी दोनों बाजू मैंने कंप्लीट कर ली है और बाजू बनाने के बाद फिर हमारे जो यहाँ से इस फ्रंट वाले पार्ट के फंदे बचे थे वो भी मैंने इसी में बुन लिए हैं।
अब देखिए सारे फंदे हमारे राउंड में एक जगह हो गए हैं, फ्रंट बैक और फ्रंट। अब इसमें हम देखिए केबल डिजाइन बनाएंगे और आगे इसमें हमें फंदे भी बढ़ाने हैं। तो यहाँ पर हमारी देखिए 8 सिलाइयाँ एक कलर की बन रही हैं। बनाना हमें सिर्फ ऐसे ही है, एक एक कलर की 8-8 सिलाइयाँ बनाएंगे, लेकिन 8-8 सिलाइयों में हमें अपनी एक केबल यहाँ पर स्टार्ट करनी है। एक केबल हम यहाँ पर बनाएंगे बटन पट्टी के साथ में, इस वाली बटन पट्टी के साथ में, और 2 केबल बनाएंगे इसके बैक पार्ट में। तो हमें फंदों को कैसे देखना है, देखिए फ्रंट वाले पार्ट में तो आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि 8 फंदे हम बटन पट्टी के छोड़ के यहाँ पर अपनी केबल स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पर भी 8 फंदे के साथ में यहाँ केबल स्टार्ट हो जाएगी। अब आती है बैक पार्ट में। बैक पार्ट में देखिए जब हमने इसको स्टार्ट किया था तो यहाँ इन दोनों जाली के बीच में हमने 17 फंदे रखे थे। 25 जाली डालने से 50 फंदे हमारे बढ़ गए, तो यानी टोटल हो गए हमारे 67 फंदे। 67 फंदे में से अब देखिए 13 फंदे हमने इस साइड पे रखे हैं और 13 फंदे हमने इस साइड पे रख लिए हैं, यानी 13 हमारे हो गए 26। तो यहाँ पर देखिएगा आपको पहचान मिलेगी। यहाँ से अभी हमारा जॉइंट मिलेगा, 2-3 सिलाई बन जाएंगी तब। तो यहाँ इस धागे से यहाँ पर मैंने 13 फंदे काउंट करके और यहाँ पर एक मार्कर लगा दिया है ताकि एक बार बनाने में आसानी हो। जब हमारी केबल स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर बीच के फंदों को हमने बुन लिया और यहाँ पर देखिएगा 13 फंदे, ये आप निशान देख रहे हो, बाजू के इधर का हमारा फ्रंट पार्ट है और ये बैक के फंदे। 13 फंदे छोड़ के यहाँ एक मार्कर लगा दिया है। तो यानी इन 13 फंदे के बाद यहाँ 6 फंदे की केबल स्टार्ट करेंगे, बीच के फंदों को उल्टा बुनेंगे और ये जो हमने मार्कर लगाया इसके यहाँ 6 फंदे की हम केबल बनाएंगे। बाकी जो हमारी केबल बनेगी वो 8-8 सिलाइयों पर ट्विस्ट होगी, लेकिन यहाँ हमारी स्टार्टिंग हो रही है तो इसमें हमारी 2 सिलाइयाँ ब्लैक से बन चुकी हैं, तो हमारी स्टार्टिंग की जो केबल बनेगी वो मात्र 6 सिलाइयों पर बनेगी। तो देखिए कैसे करना है, हमने ऐसे ही इसको बुनना है। पहले हम अपने बटन पट्टी के फंदों को बुन लेते हैं। अभी इसमें हमारी 2 सिलाइयाँ ब्लैक से बुनी है। उल्टी साइड से हमने धागे को जॉइंट किया 1 और सीधी साइड पर हमने बाजू को अलग किया, फ्रंट को अलग किया, तो 2। अभी हमें उल्टी साइड से पहले अपनी तीसरी सिलाई को कंप्लीट करना होगा, सीधी साइड से हमारी केबल स्टार्ट होगी। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर बटन पट्टी के जो फंदे अपने इस कलर से बना लेंगे और बाकी के सभी फंदों को हम ब्लैक कलर से बुनते हुए लास्ट में बटन पट्टी के फंदों को बुन लेंगे। जो बटन पट्टी के फंदों को छोड़कर अभी यहाँ से यहाँ तक मेरे पास जो टोटल फंदे हैं वो 127 फंदे हैं। तो मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको उल्टी साइड से मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब आ गए हम इसकी सीधी साइड पर, यानी ब्लैक से हमारी यहाँ पर 3 सिलाइयाँ बन चुकी हैं 8 में से। अब यहाँ पर जो बटन पट्टी के फंदे हैं इनको हम अपने गोल्डन कलर से बुन लेते हैं। ये 8 फंदे हैं हमारे, ये देख लीजिए। अब हम धागे को पीछे करेंगे और यहाँ इसको ऐसे ट्विस्ट करवा देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर हम एक फंदा ये उल्टा बुनेंगे इस कलर से, ब्लैक से। उसके बाद हम धागा पीछे करेंगे और यहाँ 6 फंदों पर केबल बनाएंगे। ये 3 फंदे छोड़ दीजिए और इन 3 फंदों को आप यहाँ से ऐसे आगे से ले लीजिएगा, इनको ट्विस्ट करना है। अब इन 3 को उतारिए और बैक साइड की सिलाई पर ऐसे डाल दीजिए। अब ये जो 3 बचे इनको इनके आगे कर दीजिए और इन 6 के 6 फंदों को अब आप सीधा बनाइए। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब धागा अपनी तरफ करके ये देखिएगा, यहाँ से लेकर और इस मार्कर तक के फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। और जब हम उल्टी तरफ पे आएंगे, ये जो हमने 6 फंदों की केबल रखी है, इधर हमने एक फंदा रखा है उल्टा और एक इधर से, ये 2 फंदे हमारे इस साइड से सीधे बुने जाएंगे। सिर्फ एक सिलाई में ध्यान देना होगा, उसके बाद ये सीधे उल्टे उल्टी तरफ आपको बिल्कुल अलग अलग दिखने शुरू हो जाएंगे। उल्टी साइड से तो हम सभी फंदों को अब बाकी के उल्टे ही बुन रहे हैं, सिर्फ केबल वाले फंदे ही हमारे सीधे बुने जाएंगे। तो ये जो मैंने मार्कर बताया था आपको बैक साइड के फंदों में जितने फंदे थे 67, उसमें से यहाँ पर ये निशान आपको दिखा दिया था बाजू का, ये 13 फंदे पर मैंने मार्क लगाया था। आप 12 पर भी लगा सकते हो, 13 पर भी लगा सकते हो। मैंने 13 फंदे पर लगाया हुआ है।
यहाँ के सभी फंदों को आप इस तरह से उल्टा उल्टा बुनिए। तो ये देखिए, ये मार्कर तक के फंदे मैंने बुन लिए हैं। अब इस मार्कर को हम हटा देंगे क्योंकि इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे आप लगा लो या मत लगाओ, अगर लगा लोगे तो आपको उल्टी तरफ जब आओगे तो ये एक फंदा इस केबल से आगे आपको सीधा बनाना है, बस एक बार में आपको ध्यान रह जाएगा। ऐसे लगा भी सकते हो, हटाओगे तब भी आपको पहचान रहेगी क्योंकि केबल के जो ट्विस्ट किए हुए फंदे हैं वो थोड़े आपको टाइट मिलेंगे, जैसे आपको ठीक लगे। अब हमें यहाँ 6 फंदे की केबल बनानी, तो 3 फंदों को छोड़िए, नेक्स्ट वाले 3 फंदों में आप ऐसे आगे से सिलाई डाल लीजिए और इन 3 फंदों को यहाँ पर आप उतार के और बैक साइड की सिलाई पर ऐसे डाल दीजिए। अब ये 3 फंदे हैं, इनको इनके आगे डालिएगा। अब इन 6 फंदों को आप सीधा बनाइए, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर ये जो मार्कर लगाया है इससे पहले हमारे 2 4 और ये 6 फंदे रहने तक बाकी के फंदों को आप उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो ये देखिए, ये मार्कर से पहले हमारे 6 फंदे बच गए। धागे को पीछे की तरफ ले जाइए, इन 3 फंदों को छोड़कर ये नेक्स्ट वाले जो 3 फंदे हैं इनमें आप ऐसे सिलाई डाल लीजिए और इन 3 को उतारिए और पीछे वाली सिलाई पर आप इसको डाल दीजिए। इनको थोड़ा सा ध्यान से डालिए, कोई फंदा आपका छूटने ना पाए। तो ये 3 फंदे हमने अपनी सिलाई पर डाल लिए, ये वाले 3 हम इसके आगे कर देंगे। ये 6 फंदे आपको अब सीधे बुनने हैं। बहुत ही आसान सा डिजाइन है। 1 2 3, ये आपके 4 5 और ये 6 फंदे हैं। इनको आप गिन के बनाइएगा, कई बार ऐसा होता है कि फंदे हमारे आपस में चिपक जाते हैं। ये 6 फंदे सीधे बनाने के बाद मैंने इस मार्कर को वापस ही ले लिया है अपनी सिलाई पे और धागे को अब हम अपनी तरफ करेंगे और बटन पट्टी के साथ में यहाँ पर 6 फंदे रहने तक, क्योंकि 8 फंदे बटन पट्टी के गोल्डन से बन रहे हैं, 6 फंदे पर हमारी केबल बनेगी, तो लास्ट में 14 फंदे रहने तक इन सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए, इन फंदों को मैंने बना लिया है। 6 फंदे की तो हम केबल बनाएंगे, 2 4 6 और एक फंदा हमें यहाँ एक्स्ट्रा रखना है, जैसे कि मैंने यहाँ स्टार्टिंग में रखा था। तो पहले हम इन 6 फंदे पर केबल बना लेंगे और इस ब्लैक को फिर उल्टा बुनेंगे। तो 3 फंदों को छोड़ दीजिए और नेक्स्ट वाले 3 फंदों में आप सिलाई डालिए। इन 3 को उतार के और इस सिलाई के ऊपर ले लेंगे। ये सिर्फ एक बार में ही आपको सेट करना है, आगे आपके सारे फंदे अलग अलग अपने आप दिखाई देंगे। इनको पलट लिया और इन 6 फंदों को अब हम धागा पीछे करके और सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब धागा अपनी तरफ करके इस एक फंदे को उल्टा बुनेंगे। अब हम धागा पीछे करके, ये बटन पट्टी हम गोल्डन से ही बना रहे हैं, एक रंग से बनाओगे तब भी तरीका आपका सेम ही रहेगा। धागे को अपनी तरफ कीजिएगा और ये जो 8 फंदे हैं इनको आप उल्टा बुनिएगा। फिर उल्टी तरफ से भी हम 8 फंदे जो बटन पट्टी के हैं इनको उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, उल्टी साइड से 8 फंदों को हमने बना लिया। इस तरह से इस धागे को यहाँ पर क्रॉस कराइएगा और फिर ब्लैक को पकड़िएगा और अब इसे पीछे ले जाएंगे। अब ये जो एक फंदा हमने सीधी साइड पर उल्टा रखा था, इसे उल्टी तरफ से हम सीधा बना लेंगे। इससे हमारी जो केबल है वो बीच में उभर कर आएगी। अब धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने उल्टे बनाए। अब धागा पीछे करके एक फंदे को हम ऐसे उल्टा सीधा बुन देंगे। ये जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे ना तो ये सीधे फंदे आपको अपने आप दिखने शुरू हो जाएंगे, कलर चाहे कोई भी हो। अब ये मार्कर मैंने इसलिए रखा था कि यहाँ हमने जो केबल बनाई थी इस मार्कर से आगे हमारी केबल है, तो मार्कर के साथ वाला ये फंदा हमने सीधा करना है। अब यहाँ से यहाँ तक के सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए, यहाँ तक के फंदों को मैंने बना लिया है। ये मार्कर आपको सिर्फ एक बार ही रखना पड़ेगा, उसके बाद आपको बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस फंदे को हम यहाँ सीधा बुन देंगे और मार्कर को हटा देंगे। धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 4
5 और ये 6 फंदे हमने केबल के उल्टे बुने और उसके बाद धागा पीछे करके यहाँ एक फंदा हम सीधा बुन देंगे। तो ये केबल के दोनों साइड हमारा एक एक फंदा उल्टी साइड पर सीधा आ गया है। अब हम देखिएगा यहाँ पर ये जो हमने मार्कर लगाया इससे पहले 6 फंदे पर हमारी केबल है यहाँ तक, यानी कि मार्कर से आगे 7 फंदे तक हम बीच वाले फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक फंदों को मैंने बना लिया। ये एक फंदा और 6 फंदे केबल के। तो धागा पीछे करेंगे, इस एक फंदे को हम सीधा बुन लेंगे और 6 फंदे केबल वाले हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे और 6 फंदे ये उल्टे बुन के फिर मार्कर को हम हटा देंगे और इसके अगले फंदे को यहाँ हम सीधा बुन देंगे। तो यहाँ पर भी हमारी 6 फंदे की जो केबल है उल्टी साइड पर दोनों साइड का एक एक फंदा सीधा हो गया। अब ऐसे ही अब हमारे ये आगे के फंदे हैं। यहाँ पर ये हमारा देखिए 6 फंदे की जो केबल है इससे पहले ये एक फंदा हमें सीधा बनाना है। तो ये देख लीजिए, यहाँ तक मैंने फंदों को बना लिया है। अब हम धागा पीछे करेंगे और यहाँ पर एक फंदा ये सीधा बुनेंगे। धागा अपनी तरफ करके केबल वाले 6 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। इनको उल्टा बुनने के बाद अब ये एक फंदा बच गया, इसको हम सीधा बुनेंगे। अब आगे हैं हमारे बटन पट्टी के फंदे। बटन पट्टी हमारी साथ साथ बन रही है और हम अलग अलग कलर लगा रहे हैं, तो क्रॉस करवाना ना भूलें। ऐसे ब्लैक धागे को दबा दीजिए और फिर इसको बुनिए। जब आप क्रॉस करवा के बनाओगे तो यहाँ पर आपका गैप नहीं आएगा और बटन पट्टी आपकी बहुत फिनिशिंग के साथ बनेगी। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी जो ब्लैक कलर की सिलाई है वो कंप्लीट हो गई है। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड पर आपने क्या करना है, बटन पट्टी के जो फंदे गोल्डन से बनाइए, फिर ये वाला फंदा आपका उल्टा ही बनेगा। 6 फंदे जो केबल के हैं वो सीधे बनेंगे, फिर बीच के सारे फंदे उल्टे। बस केबल जहाँ जहाँ बनी है वो आपको अलग दिखेंगे, वही फंदे इसमें सीधे बुनेंगे, बाकी सारे फंदों को आप उल्टा बुनिएगा। ऐसे करते हुए आप इस सिलाई को बना दीजिए। फिर जब उल्टी साइड पर आओगे तो आपको सीधे और उल्टे सारे फंदे अलग अलग दिखेंगे। जो फंदा आपको जहाँ पर सीधा दिखेगा केबल के दोनों साइड एक एक, वो आपने सीधा बुनना है और बाकी के सभी फंदों को आपने उल्टा उल्टा बुनना है। तो मैं ये 2 सिलाइयाँ अब इसकी एक बार बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी ये दोनों सिलाइयाँ मैंने कंप्लीट कर ली है, एक सीधी साइड की और एक उल्टी साइड की। अब ये जो हमारा ब्लैक कलर है इसकी हमारी 8वीं सिलाई है, उसके बाद हमारा ये वाला कलर इसमें लग जाएगा। तो यहाँ पर हम इस केबल को इस 8वीं सिलाई पर ट्विस्ट करेंगे। ये सिर्फ एक बार हमारा स्टार्टिंग में जब हमने डिजाइन स्टार्ट किया है तभी एक ही कलर में 2 बार केबल ट्विस्ट हो रही है, उसके बाद तो एक कलर में एक बार ही हमारी केबल ट्विस्ट होगी। यानी जब हम ये वाला कलर लगाएंगे तो इसकी 8वीं सिलाई पर ही हमारी केबल ट्विस्ट होगी। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो अब देखिए, यहाँ पर मैंने बटन पट्टी के फंदों को बना लिया है और यहाँ पर ये जो धागा होता है इसे आप इस तरह से इसके यहाँ ऐसे ज़रूर कीजिएगा, इसको आगे ले जाइएगा और ऐसे करके फिर इसे अपने इस फंदे को उल्टा बनाइएगा, क्योंकि ये फंदा हमारा उल्टी तरफ से सीधा है और सीधी तरफ से उल्टा है, इससे ये केबल हमारी उभर कर आती है। अब हम धागा पीछे करेंगे और इन 6 फंदों को ट्विस्ट करके केबल बनाएंगे। इन 3 को छोड़ देंगे और अगले वाले 3 फंदों में हम ऐसे सिलाई को डालेंगे और ये 3 फंदे हम उतारेंगे और फिर पीछे वाली सिलाई पर ऐसे डाल देंगे। अब ये 3 जो बचे इनको हम इसके आगे कर देंगे ऐसे, और इन 6 फंदों को अब हम सीधा बुनेंगे। बहुत ही आसान सी ये केबल है, इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट पर बना सकती हैं। ये हमने केबल हमारी 6 फंदों की बना ली है। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और नेक्स्ट केबल हमारी यहाँ पर आएगी, ये वाली। बीच के फंदों को उल्टा बनाएंगे, फिर ये केबल बनेगी, फिर बीच के फंदे उल्टे बनेंगे। ऐसे करते हुए 4 जगह हमारी केबल है, 1 जगह बन गई है, 3 जगह की हमें सेम बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट करना है। इसमें हमारा ये ब्लैक कलर थोड़ा डार्क है, जिस वजह से ये केबल आपको क्लियर नहीं दिख रही होगी, लेकिन नेक्स्ट केबल हमारी जब लाइट कलर पे बनेगी तो ये आपको बिल्कुल अलग से कैमरे पर दिख जाएगी। जब आप खुद बनाओगे तो ये आपको बहुत अच्छे से बनेगी। कलर आप अपने हिसाब से चॉइस करोगे जो आपको अच्छा लगेगा। तो अब मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम अपना नेक्स्ट कलर लगाएंगे उल्टी साइड से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड से सिलाई को बुनने के बाद हम आ गए इसकी उल्टी साइड पर। मैंने यहाँ से ब्लैक कलर को बिल्कुल हटा दिया है क्योंकि अभी बीच में हम अलग अलग कलर लगाएंगे।
तो यहाँ मैंने अपना ये लाइट क्रीम कलर का धागा जॉइंट कर लिया है। अब इस कलर से हम इस पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनेंगे, क्योंकि जो फंदे इधर हमारे सीधे आ रहे हैं केबल के दोनों साइड पर, अगर हम इनको सीधा बुनते हैं तो इस साइड पर वो उल्टा दिखेगा और धागे का जॉइंट उसमें अच्छा नहीं लगेगा। तो जब जब हमारा कलर चेंज होगा उल्टी साइड से, तो सिर्फ एक सिलाई में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद जब हम नेक्स्ट टाइम उल्टी साइड पर आएंगे, तब जो फंदे हमारे सीधे हैं केबल के दोनों साइड उनको सीधा बुनेंगे और बाकी के फंदों को उल्टा बुनेंगे। इससे हमारा जो डिजाइन है इधर से एकदम फिनिशिंग के साथ बनेगा। तो अब मैं इस पूरी सिलाई को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से सिलाई को बनाने के बाद आगे इसकी सीधी साइड पर यहाँ पर बटन पट्टी के फंदों को बना लिया और इस गोल्डन धागे को ऐसे करेंगे और क्रीम को ऐसे करके क्रॉस करा देंगे। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए इस एक फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और ये जो केबल के 6 फंदे हैं इनको सीधा बुन लेंगे। ये 6 फंदे आपने सीधे बुनने हैं। ये देख लीजिए 2, 4 और ये 6। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और ये फंदा यहाँ हमने जो उल्टा बुना है अगली बार यहाँ पर ये सीधा ही बुना जाएगा। अब इसमें हमें फंदे बढ़ाना है। एक कलर जब हमारा चेंज होगा तो उसमें हमारे 4 फंदे बढ़ेंगे, एक फ्रंट पे, 2 बैक में और एक फ्रंट पे। अब बढ़ाना कैसे है और कहाँ पर बढ़ाना, देखिए ये हमारे 6 फंदे केबल के बुनेंगे और ये एक फंदा जो हमने इस केबल के साथ में इधर से सीधा रखा इसको बुन लिया। ये जो नेक्स्ट फंदा है इसके साथ में आप एक फंदा बढ़ा सकते हो। देखिए इसको आप ऐसे बुन सकते हो या ऐसे कर लीजिए, क्योंकि हमारी उल्टी उल्टी लाइनें बन रही हैं। इसको पहले बैक लूप से लीजिए और उल्टा बुन दीजिए, ठीक है। अब इसी फंदे में इस अगले धागे पर ऐसे सिलाई डालिए और इसको उल्टा बुन दीजिए। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट वाले पार्ट में एक फंदा बढ़ गया। अब ये जो हमारी केबल आएगी यहाँ पर, इस केबल के यहाँ तक हम फंदों को बुन लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो हमारे केबल के 6 फंदे हैं ये मैंने बना लिए हैं और ये वाला फंदा आ गया केबल से आगे जो हमारा उल्टी तरफ से सीधा बुना जाएगा। इसको भी हम बुन लेंगे। यानी देखिए इस केबल के बाद जैसे हमने फंदा बढ़ाया था, अब हम केबल के बाद ही बैक पार्ट में फंदा बढ़ाएंगे और इस केबल से पहले बढ़ाएंगे, यानी जो बीच वाला पार्ट है इसमें फंदे बढ़ाएंगे। तो ये हमने 6 फंदे केबल के सीधे बनाए, ये एक फंदा उल्टा बनाया। अब इस फंदे के 2 फंदे करने हैं। तो इसी के देखिए पीछे से ऐसे सिलाई डालिए, एक बार उल्टा बनाया, फिर इसी फंदे के अगले वाले धागे पर ऐसे सिलाई डालिए और दूसरा फंदा बनाइए। तो 1 से 2 हो गए। अब बीच के फंदों को हम बना लेंगे नेक्स्ट वाली जो 6 फंदे की केबल है उसके आगे 2 फंदे रहने तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इन फंदों को मैंने बना लिया। ये हमारे केबल के 6 फंदे हैं, इससे पहले हमारे 2 फंदे हैं। अब इस फंदे के हम 1 के 2 करेंगे। अगर आप इसे एक रंग में बना रहे हो तब भी आपका वही 7-8 सिलाइयों के यानी 8-8 सिलाइयों का गैप रख के और फिर आपने फंदे बढ़ाने, 8 सिलाइयाँ बनाइए फिर ऐसे ही फंदे बढ़ाइए। केबल आपकी सेम ही चलेगी, चाहे आप एक कलर में बनाओ, चाहे आप इसे मल्टी कलर में या 2 रंगों में, जैसे चाहो वैसे बनाओ। तो यहाँ पे हमने देखिए इस फंदे से पहले एक फंदे के 2 फंदे किए हैं। अब ये 6 फंदे हमारे केबल के आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इन फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे और सेम ऐसे ही इस केबल से पहले हमने 2 फंदे रखने, यानी यहाँ तक हमारी केबल, ये फंदा हमारा उल्टी साइड से सीधा, इस एक फंदे के 2 करने हैं। तो यहाँ तक हम बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ तक के फंदों को मैंने बना लिया। यहाँ पर भी मैं आपको फंदा बढ़ा के दिखाती हूँ। इस फंदे के हमें 2 करने हैं। तो देखिए अगली साइड से नहीं बुनेंगे, पहले पीछे वाले धागे में ऐसे करके सिलाई डालेंगे, एक फंदा उल्टा बनाया, फिर इसी में अगले धागे पर सिलाई डाली और उल्टा बुन दिया। तो 1 से 2 हो गए। इस फंदे को भी हम उल्टा बुनेंगे और ये 6 फंदे केबल वाले सीधे बुने जाएंगे। इसी तरीके से ऐसे ही जैसे आप अलग अलग रंगों में बनाओगे तो जब आपका कलर चेंज होगा आपको पहचान मिल जाएगी। सेम ऐसे ही केबल के 6 फंदे और साइड वाला एक फंदा छोड़ के इधर का जो फंदा होगा उसमें आपने एक फंदे के 2 फंदे बनाने हैं।
और एक रंग में बनाओगे तब भी आपका वही 8-8 सिलाइयों का गैप आएगा। इसको ऐसे क्रॉस करवाइए, इस धागे को लीजिए और बटन पट्टी के फंदों को बना दीजिए। इनको बुनने के बाद आ जाइए उल्टी साइड पर। उल्टी साइड पर फिर से आपको ये बटन पट्टी के 8 फंदे बना लेने हैं और इस सिलाई पर आपका वही चलेगा। केबल की साइड के जो एक एक फंदा हमने रखा है वो आपका सीधा बनेगा। इसमें आपको अब पहचान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको बिल्कुल ही अलग से दिख जाएगा कि ये फंदा हमें सीधा बुनना है। ये बुनने के बाद इसको ऐसे क्रॉस ज़रूर करवाइए और फिर धागे को पीछे लेकर जाइए। ये देखिए, ये एक फंदा सीधा, 6 फंदे आपके उल्टे आएंगे और फिर एक फंदा सीधा, और बीच के तो उल्टे आपके दोनों साइड से बन ही रहे हैं। इसी तरीके से करते हुए हमें इसकी सिलाई को पूरा करना है। फिर जब हम इसकी सीधी साइड पर आएंगे तो जो फंदे आपके केबल वाले होंगे वो सीधे और बाकी के सारे आपके उल्टे बुनेंगे। ऐसे करते हुए इसकी हमें 7 सिलाइयाँ बनानी हैं। 8वीं सिलाई सीधी साइड पर हमारी केबल ट्विस्ट हो जाएगी। ये केबल आपने, जैसे मैंने अभी 2 बार आपको ट्विस्ट करके दिखाई, ये 6 फंदे आपने सेम तरीके से ट्विस्ट करने हैं। फिर आपका नेक्स्ट वाला कलर अगर कुछ लगाना हो तो वो लग जाएगा, बाकी एक कलर होगा तो उसी में बनेगा। ऐसे करते हुए हमें बार बार इन्हीं सिलाइयों को दोहराते हुए जाना है। 8-8 सिलाइयों पर हमारे 4 फंदे एक सिलाई पर बढ़ेंगे। वही इस केबल के यहाँ इस वाले फंदे पर, इस केबल के यहाँ अंदर वाली साइड पर, दोनों केबल के बीच में बैक पार्ट में, और फ्रंट वाले पार्ट में वही केबल के आगे। ऐसे करते हुए अब हमें इसके जो है इतने पार्ट बुन लेने हैं जितने इस बाजू में बुने हुए। ब्लैक हमने बना लिया, अब हम वाइट वाला बना रहे हैं। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 ये सारे पार्ट जितने हैं, बाजू जितनी लेंथ यहाँ तक की मैं इसकी पूरी कर लेती हूँ। तो इसमें हमारे जो फंदे यहाँ तक हो जाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 4 6 24 फंदे हमारे जब यहाँ तक बनेगा तब तक हमारे इसमें 4 जगह करके हर राउंड पे बढ़ जाएंगे। तो अब मैं इसकी यहाँ तक की लेंथ बना के फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस स्वेटर को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब जैसे कि हमने बाजू में 1 2 3 4 5 6 7 हमने पार्ट बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक हो गई हमने जो बाजू में बनाए थे यहाँ तक की। अब हमें इसकी लेंथ थोड़ी और बनानी है, तो फिर यहाँ पर तो हमने बाजू के लिए बॉर्डर बना दिया, लेकिन इसके आगे मैंने 8 सिलाइयाँ अपने इस गोल्डन कलर से बनाई। इसमें भी मैंने सेम वही 4 फंदे बढ़ाए, एक यहाँ और 2 फंदे बैक पार्ट में। अब यहाँ तक बनाने के बाद हमारी लेंथ लगभग जब कंप्लीट होने को होती है बॉर्डर से पहले की, तो उसमें हमें देखना होता है कि कौन सा कलर ऐड करेंगे, क्योंकि मैं इसे मल्टी शेड में बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 सिलाई ब्लैक की बनाई, फिर क्रीम कलर से बनाई, और ये वाला जो मेहरून है 2 सिलाइयाँ इसकी, और फिर से ये वाला जो क्रीम कलर है इससे बना दी इसकी 2 सिलाइयाँ। तो ये 8 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई। इससे इस स्वेटर में एक अलग सी लुक भी आ गई और हमारे स्वेटर की लेंथ भी कंप्लीट हो गई। तो टोटल जो इसमें पार्ट बने वो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। बाजू में हमने 7 बनाए बॉर्डर से पहले, लेकिन हमारे इस पार्ट में हमने बनाए हैं 9। उसके बाद हमने ये बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर में देखिए 1 2 3 4 5 6 7। इसमें मैंने 14 सिलाइयाँ सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी बना के, और फिर सीधी साइड से 15वीं सिलाई पर इनको बंद किया। तो इससे हमारी एक लाइन और आ गई। और यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा डार्क कलर आपको दिख रहा है, ये वाली शेड हमारी ख़त्म हो गई थी, तो हमने हल्का सा डार्क कलर इसमें लगा के इसको पूरा किया है। तो ये बेबी स्वेटर हमारा बनके हो गया है तैयार। ये 6 महीने से लेकर लगभग 1.5 पौने 2 साल की बच्ची को आराम से आ जाएगा। 6 महीने से पहनाना शुरू करें, वो 1-1.5 साल की होगी तब तक आराम से उसको आएगा। इसकी जो टोटल लेंथ बनी है वो देखिए, 1.5 साल की बच्ची होगी उसको भी ये आराम से आएगा। ये मैं आपको इसकी लेंथ नाप के दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए, 13.5 इंच की इसकी लेंथ है, और इसकी जो चौड़ाई देखिए यहाँ से है वो हमारी 10.5 इंच है, और यहाँ पर हमारी 13.5 इंच की चौड़ाई इसकी हुई है। यहाँ पर 10.5 और यहाँ पर 13.5। ये हमारी बेबी गर्ल्स के लिए सुंदर सी ड्रेस बनी है। अब देखिएगा,
जो इसकी बाजू की लेंथ बनी है वो यहाँ हम गले से नाप कर देखेंगे, गले से लेकर और यहाँ तक 11 इंच इसकी बाजू की लेंथ बनी है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी सी हमारी बेबी गर्ल्स की ड्रेस बनके तैयार हो गई है। अगर आपको ये बेबी ड्रेस पसंद आई हो, आप इसे बनाना चाहते हो, तो वीडियो को देखिए और अपनी प्यारी सी बेटी के लिए प्यारी सी ड्रेस बना लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।